नमस्कार साथियों। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेत, फसल और घर सब बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे हालात में केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को हर संभव मदद पहुंचाएंगी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता, एनडीआरएफ से मिलने वाले मुआवजे के नियम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे और खेतों में जमा रेत को लेकर सरकार का नया फैसला। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरएसपुरा पहुंचकर बाढ़ से प्रभावित किसानों की समस्याएं सुनी और हालात का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर तरह से मदद करेंगी और उन्हें इस मुश्किल दौर से बाहर निकालेंगी। मंत्री ने कहा कि खेतों में जमा रेत हटाने के लिए व्यवस्था की जाएगी और जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है उन्हें उसका पूरा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब फसल बर्बाद हो जाती है तो किसान को उससे उबरने में कई साल लग जाते हैं। उन्होंने खेतों में जाकर इस दर्द को अपनी आंखों से महसूस किया। बाढ़ के कारण कई पशु भी बह गए हैं और नुकसान बहुत बड़ा है। इस आपदा ने लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। लेकिन मंत्री ने भरोसा दिलाया कि हम इस मुश्किल समय से निकलेंगे और जल्द ही किसानों के खेतों में फिर से हरियाली, समृद्धि और खुशहाली लौटेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी और किसी किसान की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। चौहान ने भावुक होकर कहा कि आपदा के समय किसानों की आंखों में आंसू देखे, लेकिन अब उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ खड़ी है। हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे खेतों में पहुंचकर बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों को देखा और किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगी और हर संभव मदद दी जाएगी। चौहान ने कहा कि फसलों का नुकसान केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह किसान के पूरे परिवार और बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, सरकार पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे अकेले नहीं आए, बल्कि पूरा कृषि विभाग किसानों की समस्याएं सुनने और हल करने के लिए मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही जम्मू कश्मीर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात को लेकर बेहद गंभीर हैं। चौहान ने कहा कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि जहां कभी खेतों में फसलें लहराती थीं, अब वहां रेत के ऊंचे टीले जमा हैं। कई जगह खेतों में 4 से 5 फीट तक रेत भर गई है और उसकी वजह से सारी फसलें दबकर नष्ट हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ से मिर्च और धान जैसी प्रमुख फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरा मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा सब्जी और बागवानी की खेती करने वाले किसानों को 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी, जबकि एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जम्मू कश्मीर सरकार 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद प्रदान करेगी। और साथ ही पशुधन हानि की भरपाई के लिए सरकार ने अलग अलग राशि तय की है। दुग्ध देने वाले पशु के लिए 37,500 रुपये, घोड़े और बैल के लिए 32,000 रुपये, जबकि बछड़े, टट्टू और खच्चरों के लिए 20,000 रुपये की मदद दी जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी तरह ढह चुके घरों के लिए 1,30,000 रुपये मिलेंगे। शौचालय निर्माण के लिए अलग से राशि दी जाएगी और मनरेगा के तहत 40,000 रुपये मजदूरी के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री ने जानकारी दी
कि जम्मू कश्मीर में अब तक 5,101 घरों को नुकसान हुआ है और वे लौटकर इनके लिए तुरंत सहायता स्वीकृत करेंगे। मिर्च और धान जैसी फसलों को बाढ़ से गंभीर नुकसान हुआ है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है, उनके नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। राहत पैकेज के साथ-साथ फसल बीमा योजना की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। सब्जी और बागवानी की फसलों के लिए सिंचित क्षेत्र में 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा कृषि वानिकी एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। यह राशि राज्य सरकार किसानों तक पहुंचाएगी। इस कठिन समय में जम्मू कश्मीर के किसान अकेले नहीं हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उन्हें हर संभव मदद प्रदान कर रही है। चाहे फसल, पशुधन या घरों का नुकसान हो, सभी के लिए राहत और मुआवजा सुनिश्चित किया जा रहा है। बाढ़ से हुए नुकसान के बाद भी किसानों में उम्मीद की किरण है और सरकार उनका साथ दे रही है। हमें विश्वास है कि जल्द ही खेतों में हरियाली लौटेगी, किसानों की मेहनत रंग लाएगी और जम्मू कश्मीर के किसान फिर से खुशहाल जीवन की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए यह राहत घोषणाएं की है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार का हिस्सा होगा। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के पास लगभग 2,499 करोड़ रुपए हैं, जिनका उपयोग सरकार करेगी। अतिरिक्त जरूरत होने पर केंद्र सरकार सहायता प्रदान करेगी। एनडीआरएफ के तहत यदि कोई व्यक्ति मरे तो 4 लाख रुपए सहायता दी जाएगी और विकलांग होने पर 74,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। गाद निकालने के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। पहाड़ खिसकने से प्रभावित सीमांत किसानों को 47,000 रुपये दिए जाएंगे। मिर्च और धान जैसी फसलों का नुकसान हुआ है, बीमित किसानों को पूरी भरपाई देने की कोशिश की जाएगी। राहत राशि के अलावा फसल बीमा योजना की राशि भी दी जाएगी। सब्जी और बागवानी फसल के लिए सिंचित क्षेत्र में 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। कृषि वानिकी के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है, जिसे राज्य सरकार वितरित करेगी। दुधारू पशु के नुकसान पर 37,500 रुपये, घोड़ा और बैल के नुकसान पर 32,000 रुपये और बछड़ा, टट्टू और खच्चर के नुकसान के लिए 20,000 रुपये का प्रावधान है। नहर और बांध क्षतिग्रस्त होने पर राज्य सरकार केंद्र सरकार से समन्वय करेगी। कई जगह मकान टूट गए हैं। इसके लिए पीएम आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। टॉयलेट और मनरेगा मजदूरी के लिए 40,000 रुपये ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 5,101 मकानों की जानकारी आई है, जिनकी स्वीकृति तुरंत दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम बहुत अच्छा है और प्रभावित बहनों के लिए 76,000 रुपये जारी किए जाएंगे। मनरेगा की मजदूरी 100 दिन की है। राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि इसे 150 दिन किया जाए। सीमा पर रहने वाले कई किसान जो खेती कर रहे हैं लेकिन उनका स्वामित्व नहीं है, उन्हें प्रमाणित कर पीएम किसान सम्मान निधि का पात्र बनाया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की एक किश्त जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में तुरंत जमा की जाएगी। अगर आप भी इस समस्या से प्रभावित किसान हैं, तो कमेंट में अपने ज़िले का नाम और हालात ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही ज़रूरी अपडेट्स लगातार मिलती रहें।